नमस्ते सभी को। आज अपन वीडियो के अंदर डेटाबेस मॉडल डायग्राम यूज़ करेंगे। उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कैटेगरी में डेटाबेस मॉडल डायग्राम की टेम्पलेट ओपन कर ली। उसके बाद ये जो हम लोग शेप ले रहे हैं स्टेंसिल के नीचे, उसको टेबल समझेंगे। यहाँ पर एंटिटी लिखा हुआ है, तो एंटिटी का मतलब होगा एंटिटी सेट, और एंटिटी सेट इक्वल टू टेबल, और वन रिकॉर्ड इक्वल टू वन एंटिटी। इस तरह से समझेंगे। आप देखिए यहाँ पे कि टेबल लिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एक मॉडल बनाएंगे सिर्फ 3 टेबल का। आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे 3 टेबल का मॉडल बनाऊंगा, जिसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट, स्टूडेंट और मार्क्स, ये 3 टेबल बनाएंगे। स्टूडेंट टेबल जो है वो मास्टर टेबल है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर नाम देंगे इसको। तो नाम कैसे देंगे? सबसे पहले तो टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, फिर आप नीचे की ओर देखिए जिसके अंदर आपको उसका डेफिनेशन देना है, टेबल डेफिनेशन, जिसके अंदर नेम लिखना है। अभी करंटली उसके अंदर टेबल 1 लिखा हुआ है, तो टेबल 1 की जगह हम लोगों को क्या लिखना है? वहां पे स्टूडेंट लिखना है। तो स्टूडेंट जो है वो हमने वहां पर लिख देंगे। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स लिखा। अब स्टूडेंट्स टेबल बन चुका है। इसके नीचे ही ऑप्शन दिया हुआ है कॉलम्स का। तो कौन सी कॉलम करना चाहिए? स्टूडेंट का नाम, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, सेमेस्टर एंड प्रोग्राम, डिवीज़न, ये सब हम यहाँ पे लिखेंगे। जिस कॉलम का कैलकुलेशन नहीं होना है उसको कैरेक्टर में लेंगे, और जिस कॉलम का कैलकुलेशन करना है उस पे हम नंबर में ले सकते हैं। कुछ किस्सों में हम लोग रोल नंबर का कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर कर अरेंजमेंट करते हैं, जिससे यहाँ पे उसका नंबर न्यूमेरिक लिया हुआ है, डेटा टाइप। तो नेम के बाद हम लोग नई फील्ड लेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर हम लोग रोल नंबर लिया, नंबर में डेटा टाइप नंबर। उसके बाद एनरोलमेंट नंबर, इसको हम कैरेक्टर रखेंगे, और कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, उसको भी हम लोग कैरेक्टर रखेंगे। अब ये टेबल बन जाने के बाद हम लोगों को दूसरे 2 टेबल की ज़रूरत है, जिसका एक नाम है सब्जेक्ट और दूसरा नाम है मार्क्स। तो इन तीनों के बीच में हम लोगों को रिलेशनशिप बताना है। यहाँ पे एक प्राइमरी की ज़रूरत है, तो हम लोग प्राइमरी की सेट करेंगे इसी टेबल की। एनरोलमेंट नंबर सिलेक्ट किया और बटन दिया हुआ है राइट साइड में, उसे ऐड कर प्रेस कर देंगे, तो हमारा ये प्राइमरी की सेट हो गई। यहाँ पर हम लोग दूसरा टेबल ले रहे हैं, और इसका नाम यहाँ पर डेफिनेशन में देंगे सब्जेक्ट्स। और सब्जेक्ट्स का जो कॉलम्स है उसमें पहला होगा सब्जेक्ट नेम, दूसरा होगा सब्जेक्ट आईडी, फिर सेमेस्टर और प्रोग्राम। ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पर ऐड करने के बाद प्राइमरी की सेट करेंगे। तो प्राइमरी आईडी हम लोग रखेंगे, सब्जेक्ट कोड को, और क्लिक कर सब्जेक्ट कोड पर
ऐड कर देंगे। नेक्स्ट टेबल होगा हमारा मार्क्स। स्टूडेंट अपीयर होता है एग्जाम में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो मार्क्स टेबल जो होगा वो ट्रांजैक्शन टेबल होगा, वो चाइल्ड टेबल होगा, और ये दोनों टेबल पेरेंट टेबल होंगे। स्टूडेंट और सब्जेक्ट दोनों पेरेंट टेबल यानी कि मास्टर टेबल होंगे, और ये जो अभी ले रहे हैं वो होगा चाइल्ड टेबल यानी कि ट्रांजैक्शन टेबल। तो ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर दोनों टेबल की प्राइमरी की आएगी और वो एज अ फॉरेन की आएगी। तो मार्क्स में क्या चाहिए, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स, तो इसकी कॉलम्स कौन सी होगी, मार्क्स, सब्जेक्ट कोड और एनरोलमेंट नंबर। अब जिसके अंदर दोनों टेबल की एक एक प्राइमरी की है वो फॉरेन की मानी जाएगी, तो इसके लिए सेटिंग करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में जो दिए हुए शेप उसमें से रिलेशन शेप का एरो का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट्स और मार्क्स का रिलेशनशिप सेट करेंगे। तो एरो इन दोनों के बीच में लगाना पड़ेगा। एडजस्ट कर लेते हैं पहले। अब देखिए पेरेंट को होगा, स्टूडेंट पेरेंट है तो एरो हेड कौन सी तरफ होगा, एरो हेड हमेशा पेरेंट टेबल की तरफ होता है। तो ये स्टूडेंट्स की तरफ एरो हेड और टेल आएगी ट्रांजैक्शन की तरफ, ये चाइल्ड की तरफ टेल। फिर से बोल रहा हूँ, पेरेंट की तरफ एरो हेड, चाइल्ड की तरफ टेल। और ये देखिए ऐसा करते ही फॉरेन की FK1 आ गई है मार्क्स के अंदर, और ENRNO एज अ फॉरेन की दिख रही है FK1। तो ये रिलेशनशिप सेट हुआ पेरेंट चाइल्ड का, फॉरेन की प्राइमरी की का। और दूसरा हम लोग टेबल लेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट्स और मार्क्स की इस तरह से डिजाइन करने के लिए हमें फिर से एक एरो लेना पड़ेगा। अब आप बताइए, कमेंट्स में लिखिए कि एरो हेड किस तरफ होगा। कमेंट्स में सभी लोग आंसर दीजिए। अब नेक्स्ट जब हम दोनों के बीच में सब्जेक्ट्स और मार्क्स के बीच में कनेक्शन करेंगे तो एरो हेड कहाँ होगा और एरो टेल कहाँ होगा। तो चलिए देखते हैं कि दोनों में से मास्टर कौन है और ट्रांजैक्शन कौन है। तो मास्टर टेबल है सब्जेक्ट्स, ट्रांजैक्शन टेबल है मार्क्स। तो इसके लिए पेरेंट की तरफ एरो हेड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एरो शेप जो है रिलेशनशिप के लिए उसको ड्रैग करेंगे। आप देखिए मार्क्स टेबल में FK2 आ चुका है, सब्जेक्ट कोड, और इस तरह से हम लोग एक 3 टेबल का डेटाबेस मॉडल डायग्राम बताए हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप 4 से 5 टेबल ले सकते हैं, ज़्यादा न लें क्योंकि टाइम फ्रेम्स में ज़्यादा देना पड़ेगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, आपके जो डेटाबेस पैकेजेस हैं, ओरेकल है, MySQL है, MS SQL है, उसमें फाइंड कीजिए कि जब आप टेबल बनाते हो, फॉरेन की प्राइमरी की सेट करते हो, तो वो डेटाबेस का इस तरह का डायग्राम ऑटोमेटिक विजुअलाइज फॉर्म में वो पैकेज बताता है कि नहीं बताता है। तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ड्रॉ डेटाबेस मॉडल डायग्राम यूजिंग डेटाबेस पैकेजेस। तो डेटाबेस पैकेजेस का यूज करें और टेबल क्रिएट करें और ये डायग्राम ऑटोमेटिक बनाएं, ठीक है। ओके, तो आपका ये विजियो जो है वो ड्राइंग टूल है। जो ड्राइंग टूल आप अभी जो बनाया सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स, मार्क्स, उस तरह से पहले डिज़ाइन होता है, फिर उसका प्रोग्रामिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, पहले विचार आता है, फिर उसका वर्तन होता है, प्रैक्टिकल बाद में होता है। तो इसी तरह से ये डायग्राम पहले ड्रॉ होगा, फिर हम लोग उसको क्रिएट करेंगे डेटाबेस में। लेकिन अगर डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग की
ड्यूटी किसी डेटाबेस पैकेज में, फिर ऑटोमेटिक टूल से ये डायग्राम बन जाएगा, बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक बन जाएगा और उसको मैं प्रिंट कर लूँगा। तो आपको यही हमने होमवर्क दिया है कि आप पहले जाइए और फाइंड आउट कीजिए कहाँ पर ये बनेगा ऑटोमेटिक। थैंक यू।